कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना मांगे सब पा लेते हैं और कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी खाली रह जाते हैं? क्या वाकई किस्मत ही सब कुछ तय करती है या फिर कुछ और है जो अदृश्य होकर हमारी जिंदगी को चला रहा है? आज की ये कहानी तुम्हें वो सच दिखाएगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अगर तुमने ये बात समझ ली तो तुम्हारी मन की उड़ान शुरू हो जाएगी। अगर तुम भी अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल मन की उड़ान को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर कहानी तुम्हें उड़ना सिखाती है। यह कहानी है विवेक की, जो देवगढ़ नाम के एक छोटे से पहाड़ी शहर में रहता था। विवेक एक आम इंसान था, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। वो चाहता था कि उसका नाम एक दिन सबकी जुबान पर हो, पर जिंदगी उसके साथ जैसे कोई मजाक कर रही थी। कभी व्यापार डूब गया, कभी दोस्त धोखा दे गए, कभी रिश्ते टूट गए, हर कोशिश नाकाम, हर उम्मीद अधूरी। और आखिर में विवेक के मन में बस एक सवाल रह गया, क्या मैं वाकई बदकिस्मत हूं? एक रात सब खत्म मानकर वो शहर के बाहर पुराने किले के पास बैठा था। हवा में ठंड थी और उसका मन खाली। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, हार मान ली बेटे? विवेक ने पीछे देखा। एक अजनबी बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। विवेक बोला, मेरा सब खत्म हो गया बाबा, किस्मत ने साथ छोड़ दिया। साधु मुस्कुराए, किस्मत तेरा साथ कैसे छोड़ेगी जब तू खुद ही अपनी किस्मत से मुंह मोड़ चुका है? विवेक थोड़ा चौंका। मतलब? साधु बोले, बेटा, जो तू सोचता है वही तू बनाता है। तेरे विचार बीज हैं और तेरी जिंदगी उनका फल है। तू डर सोचता है तो डर ही उगता है। तू गरीबी सोचता है तो गरीबी खिंच आती है। पर अगर तू अपने मन की गहराई में विश्वास बो दे तो ब्रह्मांड भी तेरे आगे झुक जाएगा। विवेक बोला, क्या सोचने से सब कुछ बदल सकता है? साधु हंसे, सिर्फ सोचने से नहीं, सोच, भावना और कर्म जब एक सुर में गाते हैं तब सृष्टि नाच उठती है। उस रात के बाद विवेक ने खुद से वादा किया, अब वो शिकायत नहीं करेगा, अब वो धन्यवाद बोलेगा। हर सुबह सूरज के साथ उठता और कहता, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, मैं शांत हूं। धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगे और साथ ही उसकी ऊर्जा भी। अब हर मुश्किल उसे डराती नहीं थी, हर ठोकर उसे सिखाती थी। वो काम करता, लेकिन डर से नहीं, विश्वास से। कुछ महीनों बाद एक दिन उसे फोन आया, विवेक, तुम्हारा पुराना डिजाइन देखा, हमें तुमसे काम करवाना है। वो एक छोटा प्रोजेक्ट था, पर वही उसके जीवन का मोड़ बन गया। उसने उस काम में अपनी पूरी आत्मा डाल दी और कुछ महीनों बाद वही विवेक जिसने कभी असफलता से तंग आकर सब छोड़ दिया था, अब देश का सबसे प्रेरणादायक क्रिएटर बन चुका था। लोग कहते, तुम्हारे काम में कुछ अलग जादू है। और विवेक हंसकर जवाब देता, ये जादू नहीं, ये विश्वास की शक्ति है। दोस्तों, जो कुछ भी तुम सोचते हो वो सिर्फ ख्याल नहीं होता, वो ऊर्जा है और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को तुम्हें लौटाता है। अगर तुम्हारे भीतर भय है तो बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए बंद हो जाएगी। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो वही दुनिया तुम्हारे लिए मंदिर बन जाएगी। अस्तित्व हमेशा तुम्हारे भीतर का आईना है। तुम जो हो वही तुम्हें लौटता है। इसलिए बदलाव की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। जब मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है, जब वो अपनी सोच को दिशा देना जान जाता है, तब कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उसी के साथ होता है जो खुद पर भरोसा करता है। इसीलिए डर को मत दोहराओ, कमी को मत सोचो, बस अपनी कल्पना को सच्चे भाव से जियो, क्योंकि जो तुम भीतर जीते हो वही बाहर घटता है। विवेक की कहानी कोई जादू नहीं थी, वो चेतना का विज्ञान थी। और अब वो विज्ञान तुम्हारे लिए भी काम करेगा, बस एक शर्त पर। जब तक तुम भीतर से ना कह रहे हो, ब्रह्मांड भी ना कहेगा। पर जब तुम भीतर से हाँ बन जाओगे तो सृष्टि खुद तुम्हारे रास्ते खोल देगी। तो याद रखो, जो चाहोगे वही बनोगे। लेकिन चाहना सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक साधना है। जब तुम्हारे विचार, भावना और कर्म एक हो जाते हैं तो किस्मत तुम्हारे सामने सिर झुका देती है, क्योंकि सृष्टि हमेशा सुनती है उनकी जो मौन में भी विश्वास रखते हैं। अगर विवेक की कहानी ने तुम्हारे दिल को छू लिया हो, अगर तुम्हें लगा हो कि जिंदगी तुम्हारे पक्ष में भी बदल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा, और चैनल मन की उड़ान को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर कहानी तुम्हें अपने असली स्वरूप तक पहुंचाती है।
याद रखो, उड़ान वहीं से शुरू होती है जहां डर खत्म होता है।